अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि काफ लीग आखिरकार क्यों चली गई हुकूमत के पास, काफ लीग अपोजिशन के साथ मामला तय करके, और एमक्यूएम क्यों नहीं आना चाह रही, अभी तक क्या रुकावट है एमक्यूएम के आने में, अपोजिशन के पास आने में या हुकूमत छोड़ने में। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का आखिर किरदार इस वक्त क्या है। पहले तो गैर जानबदार थी, अगर गैर जानबदार है इस्टेब्लिशमेंट, कोई दबाव नहीं है, तो फिर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि फिर इत्तेहादी कुछ इधर क्यों जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आज़ाद है इत्तेहादी फैसला करने में, तो फिर परवेज़ लाई लोग क्यों चले गए, इन पर क्या दबाव था, क्या पर मजबूरी थी इनकी। ये बहुत सारे सवालात इस तरह के उठाए जा रहे हैं क्योंकि मामला जो है उलझ गया है। इसलिए ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि मामला उलझा क्यों है जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार थी। तो बहुत सारे और भी सवालात हैं। आज आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थे, उनके साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासिर, सरदार अख्तर मेंगल, सरदार अयाज सादिक नून लीग के, ये तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुश्तरका असलम भूतानी के साथ। असलम भूतानी बलूचिस्तान से गवादर के इलाके से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और वो हुकूमत के इत्तेहादी थे। तो आज असलम भूतानी ने हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर दिया, इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया और अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है। उनके साथ ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये अपोजिशन एक तो मुसलसल 3 दिन से खान साहब को सरप्राइज दे रही है। पहले दिन परसों जो है शाहजैन बुगटी जमहूरी वतन पार्टी के जो रुकन हैं, उन्होंने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया और अपोजिशन की तहरीक एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। इसी तरह कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान, 5 में से 4 अरकान जो है हुकूमत छोड़ गए और अपोजिशन की तहरीक एतमाद में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। कल दूसरा सरप्राइज था। आज फिर असलम भूतानी का सरप्राइज मिला है खान साहब को। तो 3 दिन से एक तो अपोजिशन अपनी गेम ज़बरदस्त कर रही है और खान साहब को सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। वैसे तो सरप्राइज खान साहब ने देना था। खान साहब ने ऐलान किया था कि जी मैं 27 के जलसे में सरप्राइज दूंगा, और लोग बड़े सवालात उठा रहे थे कि क्या होगा, क्या सरप्राइज हो सकता है, इस्तीफा दे सकते हैं, पंजाब असम्बली तालील कर सकते हैं, उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले सकते हैं, हुकूमत के कोई अपोजिशन के कोई अरकान इन्होंने मैनेज किए हैं हुकूमत ने, वो सरप्राइज दे सकते हैं, या इत्तेहादियों के हवाले से कोई ऐलान कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। बहुत सारे सवालात डिस्कस होते रहे, लेकिन हुआ क्या, बकौल बिलावल हाउस के तर्जुमान के खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, ये कमेंट किया था, तबसरा किया था बिलावल हाउस के तर्जुमान ने। वजीर आज़म इमरान खान के 3.25 से जायद की तकरीर, 2 घंटे 47 मिनट, यानी 3.25 घंटे 2 मिनट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तकरीर थी, लेकिन उसमें सरप्राइज कोई नहीं दिया। लेकिन सरप्राइज अपोजिशन दे रही है। हाँ, खान साहब ने बाद में काफ लीग को जी मिला लिया अपने साथ और परवेज़ लाई को, और उनको वजीर आला बनाने का जो फैसला सामने आया, या वजीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया, ये कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि काफ लीग खुद तकसीम हो गई है। तारिक बशीर चीमा छोड़ चुके हैं, इमरान खान की वजारत जो इमरान खान की काबीना थी, काबीना को छोड़ चुके हैं, इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, काबीना से वजारत से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी के साथ हैं। वो आज भी उन्होंने मीडिया टॉक किए, तो वो पार्टी के साथ हैं लेकिन वो इमरान खान के साथ नहीं है और वो अपोजिशन का साथ देंगे, अलल ऐलान उन्होंने कहा है। तो काफ लीग को भी खान साहब पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाए। अपोजिशन अपनी गेम ठीक कर रही है अभी तक। तो सवालात जो मैं बता रहा था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही सवालात आसिफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से हमने किए। मेरा सवाल था, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे, उनके जवाबात प्रॉपर आने चाहिए थे। कुछ के जवाबात प्रॉपर आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब ने दिए, लेकिन कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने नहीं दिए। जाहिर है बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब
देना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता, या उनका जवाब गोल कर दिया जाता, या वक्त नहीं समझा जाता कि अभी ये जवाब दें। कभी न कभी ये जवाब दे देते हैं, लेकिन अभी आज सवालात बहरहाल इम्पॉर्टेंट थे। मेरा एक सवाल था आसिफ अली जरदारी से कि मैंने कहा, जरदारी साहब ये फरमाए कि जब आप ये कहते रहे हो कि भाई इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, नज़र भी ऐसा कुछ आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार थी, हुकूमत भी कह रही है, इत्तेहादी भी कह रही है, अपोजिशन भी कह रही है, तो गैर जानिबदार ही है, टेलीफोन कॉल नहीं आ रही किसी को भी। तो जब अब और ये जो जमातें जिनको आप जिनके सहारे तहरीक जमात कामयाब बनाना चाहते हैं, इन तमाम जमातों के लिए एक तअस्सुर ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, इनको जहाँ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो वहाँ ले जाती है, जहाँ कहती है वो चले जाती हैं, यानी ये इशारों पे चलते हैं ये जमातें जो हैं, काफ लीग, नून और MQM वगैरह। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं और इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी नहीं है, तो फिर मामला उलझ क्यों गया है, आसान क्यों नहीं हो रहा? और कोई जमात इधर जा रही है, कोई जमात हुकूमत में जा रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या हो रहा है? मतलब अगर आज़ाद है इत्तेहादी और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही आप लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ, कि एक जमात को इत्तेहादी को इधर इशारा कर दे, दूसरी को इधर इशारा कर दे, तो मामला उलझाया तो नहीं जा रहा? कोई ऐसा खदशा तो नहीं है आप लोगों को? ये आसिफ अली जरदारी से मेरा सवाल था। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इस सवाल को बड़ा संजीदगी से टाल दिया और सीरियस होकर उन्होंने कहा कि देखें जी, मुज़ाकरात और बड़ी डिटेल में डिस्कशन हमारी चल रही है, इसलिए ये डिले हुआ है कि सारी जमातें खुलकर बात कर रही हैं, तफसील में डिस्कशन कर रही हैं, और बाकी कोई मतलब गोल कर दिया जवाब आसिफ अली जरदारी ने। मैंने फिर यही सवाल अपने किसी दोस्त को भी बता दिया। मैंने कहा यार, उनसे मैं शायद सवाल सही नहीं पेश कर सका, आसिफ अली जरदारी को कन्वे नहीं कर सका, तो आप इनको सीधा सीधा ये पूछें कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से अभी आप मुतमईन हैं क्या? आप अभी भी समझ रहे हैं कि इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार गैर जानिबदार है? अगर गैर जानिबदार है तो ये क्यों हो रहा है कि काफ लीग हुकूमत में चली जा रही है, और चली गई तो बाकी आपके पास कुछ आ रहे हैं, तो इधर उधर क्यों जा रही हैं? तो एक सिमत में क्यों नहीं जा रही सारी इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं? ये थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया। और भी तो मेरे उस कुलीग ने, दोस्त ने सवाल किया आसिफ अली जरदारी से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो आसिफ अली जरदारी ने क्लियर किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी समझ रहा हूँ कि गैर जानिबदार है, कोई मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी ने क्लियर कर दिया कि अभी भी बाकी सियासी जमातें हैं, उनका ये राइट होता है कि वो डिस्कशन करें, अपने मुतालबात रखें, अपनी शराइत, अपनी तरजीहात वो रखें, और ये सियासी जमातों का हक है कि वो डिटेल में अपनी बात करें, डिस्कशन करें, तो ये सियासत करें, तो ये उनका राइट है। ये आसिफ अली जरदारी का इस पे जवाब था। MQM के हवाले से सवाल एक दोस्त ने किया कि MQM क्यों नहीं आ रही अपोजिशन के पास, या हुकूमत के हिमायत का ऐलान बाज़ाब्ता क्यों नहीं कर रही कि भाई हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और अपोजिशन का साथ नहीं देंगे, हम हुकूमत के साथ है, नए हुकूमत के साथ देने का ऐलान कर रही है। एक लटकाया हुआ है मामले को, तो रुकावट क्या है? ऐसे कौन से मुतालबात हैं MQM के जो रुकावट बने हुए हैं MQM के अपोजिशन में आने के लिए, या ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो पीपल्स पार्टी नहीं मान सकती या नहीं मानना चाहती या काबिल अमल नहीं है? तो ये बिलावल साहब ने इसका जवाब दिया। जरदारी साहब ने थोड़ा बहुत दिया, लेकिन बिलावल साहब ने डिटेल में बताया। बिलावल साहब ने यह कहा कि जी भाई MQM के साथ मामला हमारे सही सिमत में चल रहे थे और चल रहे हैं, अभी भी राब्ते हैं, MQM को ड्रॉप नहीं किया अपोजिशन ने। बिलावल साहब का ये कहना था कि जी देखें, MQM का ऐसा कोई मुतालबा नहीं है जो MQM ने किया हो और हमने न माना हो या इनकार कर दिया हो, या हमने पहले हाँ की और अब इनकार हम कर रहे हों, ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। सारे मुतालबात MQM के हमने मान लिए हैं। बाकी वो सियासी जमात है, उनको जो मुनासिब समझ में आएगा वो अपना फैसला करेंगे, ये इस तरह का करके। लेकिन राबते हैं MQM के साथ, अभी राबते टूटे नहीं हैं। एक सवाल काफ लीग के हवाले से भी हुआ कि काफ लीग आखिर ऐसा क्या हुआ। एक और सहाफ़ी का सवाल था जरदारी साहब से कि जरदारी साहब
काफ लीग के साथ आपके मामलात बहुत अच्छे चले, मुज़ाकरात हुए, एक दूसरे के पास चले गए, आप उनके पास चले गए, वो आपके पास आए। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक काफ लीग रातों रात जो है उधर चली गई है, हुकूमत में चली गई? तो रुकावट क्या बनी, मसला बिगड़ा कहाँ से? तो आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के हवाले से भी तनकीद नहीं की, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा और ये कहा कि जी देखे जी, वैसे तो सियासी जमातों का अपना अपना फैसला होता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने हैरानगी के अंदाज में ये ज़रूर कहा कि देखे, काफ लीग वालों ने रात को 12 बजे मेरे पास आए हैं, मुझे आकर मुबारकबाद दी है और सुबह को इमरान खान के पास चले गए हैं। तो ये मुस्कुरा के आसिफ अली जरदारी ने यह जवाब दिया, यानी उनको ये इस पे अफसोस का इजहार उन्होंने किया, अल्फाज में भी, अंदाज में भी, कि जी काफ लीग रात को 12 बजे मेरे पास मुबारकबाद देने आई है और सुबह को एमकेएम के पास, सुबह को पीटीआई के साथ चली गई है, इमरान खान के साथ। तो ये बहरहाल सियासी जमातों के अपने फैसले होते हैं। काफ लीग ने वही काम किया है जो शहबाज शरीफ के साथ किया था। पहले भी इसी तरह का ही फैसला किया काफ लीग ने कि शहबाज शरीफ उनके पास गए, उनको दावत दी, आनर दिया, उनको पेशकश की, वजारत उज़्मा की, वजारत आला की पेशकश कर चुकी है काफ लीग को नून लीग राजी हो गई। नवाज शरीफ को मौलाना और जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल से राजी किया। काफ लीग ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल करके अपोजिशन को और अपना रेट बढ़ाकर, अपना वैल्यू, कीमत बढ़ाकर वहां पर कीमत लगा दी। कीमत तो वही मिली है जो इमरान खान ने दी, जो अपोजिशन देना चाह रही थी, वही इमरान खान ने कीमत दी है उनको। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा काफ लीग ने यही कीमत अपोजिशन से लेने की बजाय इमरान खान से क्यों ली। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से अभी लोग सवालात उठा रहे हैं, शुकूक व शुबात अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें अभी तक मुतमईन हैं। अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली नहीं उठा रहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई इसमें कोई मुदाखलत है या रोल है या परवेज़ इलाही को कहीं से कहा गया हो। तो ऐसी कोई बात अपोजिशन की तरफ से नहीं की जा रही। एक सवाल अपोजिशन से ज़रूर बनता है, स्पेशली बलूचिस्तान की जमातों से या बीएपी वालों से बनता था, कल मैंने जिक्र किया था कि इशारे का, कि इनको इशारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्यों आ रही हैं। असलम भूतानी ने जो ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि भाई जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, 47 साल का 45 साल का हमारा ताल्लुक़ है और जरदारी साहब पर हम एतमाद कर रही हैं। जैसे जरदारी साहब कहेंगे जहां ले जाएंगे हम वहां चले जाएंगे, ये हुकूमत में ले जाएं, ये अपोजिशन में ले जाएं, तो हम इनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ हैं। तो जरदारी साहब ने मुझे कहा और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि भाई मैं अपोजिशन का साथ दूंगा। ये बिल्कुल वही अल्फाज इन्होंने तकरीबन दोहराए हैं असलम भूतानी ने, जो असफंद यार वली कहते हैं आसिफ अली जरदारी के लिए और दोस्तों के लिए। वो कहते हैं कि भाई प्यार में, दोस्ती में हमें जहन्नुम में भी ले जाओगे तो हम जहन्नुम में भी चले जाएंगे, अगर हमें ज़बरदस्ती जन्नत में भी ले जाओगे तो हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे। ये असफंद यार वली ये कहते हैं। आसिफ अली जरदारी के लिए वही अल्फाज तकरीबन मिले जुले इसी तरह का ही असलम भूतानी ने भी कहा कि जी जरदारी साहब ने हमें कहा कि अपोजिशन में आओ, इमरान खान का साथ छोड़ दो, हमने फैसला कर लिया। तो बहरहाल ये भी बड़ा सरप्राइज था, लेकिन अभी अपोजिशन मुतमईन नज़र आ रही है। अपोजिशन ये समझ रही है कि उनकी नंबर गेम दोनों सूरतों में पूरी है। हुकूमत के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके साथ भी पूरी है और हुकूमत के जो इत्तेहादी है उनके साथ भी पूरी है। अगर हुकूमत मुनहरिफ अरकान को नाअहल कराने की कोई हरकत करती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो फिर इत्तेहादी जमातों के ये जो बंदे हैं इनके साथ अपोजिशन अपनी गेम पूरी करेगी। ये अपोजिशन इसमें लगी हुई है। अभी 12 दिन बाकी है और गेम ऑन है। अपोजिशन अपनी गेम कर रही है और हुकूमत अपनी गेम कर रही है। अपोजिशन मुतमईन ज़्यादा नज़र आ रही है बनिस्बत हुकूमत के। हुकूमत इतनी मुतमईन नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में मज़ीद सरप्राइज़ आ सकते हैं। हो सकता है हुकूमत की तरफ से भी कोई सरप्राइज़ आ जाए, लेकिन अपोजिशन तो 3 दिन से मुसलसल सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रही है खान साहब को। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।